नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। आप सभी का स्वागत है। जब मोहब्बत के किस्से टूटते हैं तब उन किस्सों से आहट की आवाज आती है। वैसे ही आज की जो घटना है वो 24 फरवरी 2020 की है। ये घटना अजमेर के किशनगढ़ गांधीनगर इलाके से शुरू होती है। एक यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। उस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि पुखराज पिछले कुछ दिनों से गायब है। अब पता नहीं ये कहाँ गया है, कौन सी जगह गया है, और रिपोर्ट दर्ज करवाने वाला उसका ही भाई, अपना भाई दलीप होता है। पुलिस जब ज़्यादा पूछताछ करती है तब दलीप बताता है कि पुखराज अपनी बीवी से अलग रह रहा था। उसका फ़ोन उसकी बीवी के पास मिलता है और बीवी के पास मिलने के बाद में क्या होता है, कैसे वो बीवी तक पहुंचता है और दोनों अलग कैसे रहते हैं, आज हम इस कहानी सच्ची घटना पर बातचीत करेंगे। तो बात शुरू होती है 24 फरवरी 2020 को। पुखराज और लीला की शादी हो गई थी। दोनों अच्छे से प्यार से रह रहे थे। दोनों ही बहुत खुश थे। लीला बहुत खुश थी। पुखराज भी लीला से काफ़ी हैप्पी था। एक साल बाद में ये एक बच्ची को जन्म देते हैं और एक बच्ची जैसे ही बड़ी होती है, 1.5 साल की बच्ची होती है, इसके बाद में लीला अपनी बच्ची पर ज़्यादा ध्यान देती है और पुखराज को समय नहीं दे पाती है। इस बात से दोनों में कभी कभी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है। जब लड़ाइयाँ हद से ज़्यादा जब बढ़ जाती है तब किशनगढ़ इलाके में अपने मायके चली जाती है लीला। मायके में जाने के बाद में पुखराज अलग रहने लगता है और पुखराज के अलग होने के बाद में वो अपना पूरा समय लीला है जो अपनी बच्ची को दे देती है। लेकिन इसके बीच में 2017 में जब शादी होती है, इसके बाद में सब कुछ सही चल रहा है। 2020 में ये बात कैसे यहाँ तक पहुँची, क्यों पहुँची, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लीला की मुलाकात एक रामस्वरूप जाट नाम के युवक से होती है। वो युवक जब मिलता है, 2-3 मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद में ये एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इनके दोनों के नाजायज़ रिश्तों की खबर लगभग धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। और यहाँ पर पुखराज को भी इनकी खबर अच्छे से लग जाती है कि इनके बीच में कुछ पक रहा है, इनके बीच में कुछ ऐसा संबंध है जिसकी चर्चा पुखराज कभी नहीं करना चाहता था। पहले ही पुखराज से अलग लीला रह रही थी। पुखराज ने इसका विरोध किया, लेकिन उस विरोध का कुछ नहीं हुआ और लीला ने अपनी मर्जी से अपनी माँ और भाई के घर रहना शुरू कर दिया। लीला एक तरफ रहती है। लीला के घर के बीच में एक दीवार है और दीवार के इस तरफ उसकी माँ और उसका भाई रहता है। लेकिन इन दोनों के बीच में कभी कोई आना जाना नहीं है। इन दोनों के बीच में कभी कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। हाँ, कभी कभार पुखराज का जब मन होता तो वो लीला से मिलने उसके घर आया करता था, अपनी बेटी से मिलने घर आया करता था। लेकिन रामस्वरूप की जैसे ही बात सुनी कि रामस्वरूप जाट है, वो कई बार लीला से मिलने आता है और कई बार उसको उसके दोस्त बताते हैं कि रामस्वरूप यहाँ आता है और तेरी पत्नी के साथ कुछ रिश्ता है इसका अलग। ये पुखराज को बहुत बुरा लगता था, बहुत गलत लगता था। इस बात का पुखराज विरोध भी करता था, लेकिन उस विरोध का कुछ नहीं होता था। आखिर पुखराज परेशान हो चुका था और एक दिन ऐसा आया कि पुखराज जाता है लीला के घर और बोलता है कि अब लीला ऐसा काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो अलग बात है, अगर रहना है तो फिर तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा कि इससे तुझे दूरी बनानी पड़ेगी। लेकिन वो दूरी नहीं बनाते हैं और जब रामस्वरूप को इस बात का पता चलता है कि पुखराज अब ज़्यादा विरोध करने लगा है, तब पुखराज लीला के पास आता है, लीला के भाई को और लीला की माँ को बहकाता है कि इसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई करें, अन्यथा ये हमारे सर पर चढ़ जाएगा। वो कुछ कार्रवाई करते उससे पहले पुखराज थाने में जाकर के अपनी पत्नी का अपहरण का केस लगा देता है रामस्वरूप जाट और उसके मित्र सुरेंद्र पर। और जब सुरेंद्र पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सुरेंद्र और उसके रामस्वरूप दोस्त पर कि इस प्रकार की एक घटना है, जो मेरी पत्नी को इन्होंने अपहरण कर लिया है और ब्लैकमेल करके इसको अलग ले गए हैं और मेरी एक छोटी सी बेटी है उससे अलग कर दिया है। इसके बाद में ये बातें थाने तक पहुंच जाती है और रामस्वरूप ये बातें कहता है कि देखिए, पुखराज की वजह से आज आपको और हमें थाने का मुंह देखना पड़ रहा है, इसमें समाज में नाम बदनाम हो रहा है। इसमें लीला अच्छी तरह से उसकी बातों में फंस जाती है, उसकी माँ भी फंस जाती है और बातें तलाक तक पहुंच जाती है। रामस्वरूप एक बार जेल चला जाता है और 3 महीने जेल की सज़ा काटने के बाद में वो जमानत की याचिका पर छूटता है बाहर। जैसे ही छूटता है वैसे ही वो लीला के घर वापस जाना शुरू हो जाता है। पुखराज ने ये अंतिम कोशिश की थी, केस किया था
एफआईआर की थी, एफआईआर अपहरण का केस किया था। उसके बाद में कानून ने अपना काम किया, रामस्वरूप को अंदर किया, लेकिन रामस्वरूप जमानत पर छूट जाता है और इसके बाद में वापस वो लीला से मिलना शुरू कर देता है। इस बात से आहत होकर के पुखराज वापस डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन में जाने के बाद में पुखराज की हालात गंभीर हो जाती है। इधर रामस्वरूप ये बार बार ये कह रहा था कि इसने हमारा नाम बदनाम कर दिया है, मैं तो एक दोस्त हूं, मेरी कोई बात नहीं है, लेकिन आपका नाम गली और मोहल्ले में खराब कर दिया है, इसकी वजह से आपके मुंह पर लोग तमाचा मारेंगे, आपके मुंह पर लोग थूकेंगे। इसी बहकावे में आकर के लीला इस बहकावे तक आ जाती है कि वो अपने ही पति पुखराज को तलाक देने के लिए अग्री हो जाती है और वो एक वकील से संपर्क करके पूरे डॉक्यूमेंट है तलाक के वो पुखराज के घर भिजवा देती है। लेकिन पुखराज तलाक नहीं देता है। दोनों आपस में बैठ करके ये तय करते हैं कि हम एक दूसरे को तलाक नहीं देंगे, लेकिन हम अलग अलग रहेंगे। बच्ची है वो कानून के नज़र में पुखराज ले लेता है। बहुत कोशिश करती है लीला की अपनी बच्ची को वो उसे दे दे, लेकिन पुखराज अपनी बच्ची को नहीं देता है। ये सारी कहानी है जो यहाँ तक पूरी की पूरी कहानी होती है। इसके बाद में एक दिन ऐसा आता है कि पुखराज अपनी बच्ची को, जहाँ वो किराए के मकान में रह रहा है, उस मकान के मालिक को अपनी बच्ची दे करके कि मैं कुछ समय बाद में आता हूँ, आप इस बच्ची का ख्याल रखना। तो वो सीधा जाकर के गायब हो जाता है और पता नहीं लगता। अब पुखराज का जो भाई है दिलीप, वो यहाँ कहानी में आता है और कहता है, इधर उधर ढूंढता है अपने भाई को, लेकिन भाई का कोई सुराग नहीं मिलता है। तब वो पुखराज के नंबर पर फ़ोन मिलाता है और जैसे ही पुखराज के नंबर पर फ़ोन मिलाता है तो उसकी पत्नी लीला वो फ़ोन उठाती है। अचानक से जब वो लीला फ़ोन उठाती है तो वो चौंकता है कि ये दोनों अलग अलग रह रहे हैं। लीला ने आखिर फ़ोन क्यों उठाया, क्या वजह है कि लीला ने फ़ोन उठाया। जैसे ही लीला फ़ोन उठाती है और कहती है कि पता नहीं पुखराज जी यहाँ आए थे और आकर के चले गए, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चले गए हैं और अपना फ़ोन यहीं वो भूल गए हैं। लेकिन ये बात कहाँ हजम होने वाली थी। लेकिन कानून की नज़रों में जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई 24 फरवरी 2020 को, तब पुलिस को प्रथम दृष्टया यही लगा कि हाँ ठीक है ये आ रही है। ज़्यादा जोर दिया गया तो लीला ने यह कहा कि मोहल्ले वासियों से आप पूछ सकते हैं, पुखराज कभी कभार यहाँ आता था और यहाँ आकर के फ़ोन अपना भूल चुका है और गया है। अब पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही है, पुखराज का कोई नामो निशान नहीं है, पुखराज नहीं मिल पा रहा है। और इधर दिलीप जो पुखराज का भाई है वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब पुखराज की अनुपस्थिति नहीं है, उसकी उपस्थिति में आप देखिएगा रामस्वरूप जाट भी वहां कई दफ़ा देखा जाता है, कई दफ़ा लीला के पास मिलता है। ये दिलीप जब बात नोट करता है तब उसे एक चित्र याद आता है कि जब वो लीला से अपने भाई के बारे में पूछताछ करने गया था तब पुखराज की चप्पल वहां पड़ी हुई थी। अब चप्पल क्यों थी, क्या थी, चप्पल के बिना वो क्यों गया, ऐसा क्या कारण हुआ कि वो अपना मोबाइल भी भूल गया और अपनी चप्पल भी भूल गया। तब दिमाग में कुछ प्रश्न उठने लगे और दिलीप वापस पुलिस के पास जाता है और कहता है कि मैंने एक ऐसा दृश्य देखा, जब अपने भाई की तलाश कर रहा था तब लीला के घर में मेरे भाई पुखराज की चप्पल मिली थी। अब चप्पल का क्या कनेक्शन था, क्या नहीं था, अब किसने गायब किया पुखराज को, पुखराज कहाँ चला गया, इन सारी बातों को देखने के लिए आपको बना रहना पड़ेगा हमारे साथ पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार। पार्ट 2 देखना जरूर भूलिएगा मत मेरे साथ। पार्ट 2 एक ऐसा राज खोलेगा, आप बताइए कि पुखराज कहाँ गायब हुआ होगा। ये आपके लिए एक प्रश्न है और देखते हैं कि कौन कौन उत्तर देता है। आपकी कमेंट्स को मैं डिस्प्ले जरूर करूंगा। नमस्कार।